तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे पास मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ इसमें आप लोगों को डिजाइन किया गया है। आप लोग बिल्कुल इसे देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करके हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि आपसे कि 758, 883 और 1383 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 8 प्राप्त होता है। प्यारे साथी, जब आपको पूछा है कि प्रत्येक बार शेषफल प्राप्त होता है और बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी बात यहाँ पर बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। जब बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, इसका मतलब कि जो हमारे पास ये नंबर है 758 माइनस जो हमारे पास ये शेषफल प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक में हम लोग क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे और घटाने के बाद उसका क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। यानी कि जो हमारे पास ये नंबर है, सब में से 8 को घटा दीजिए और उसका एचसीएफ ले लीजिए और वही आपके पास सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो कि क्या होगी, एक बार आपको विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होगी। यानी कि वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी कि 883 माइनस 8, 1383 माइनस 8। अब इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, 750 सामा। यहाँ पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे 5 और यहाँ पर 7 बचेगा, यानी कि 875। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे 5 और यहाँ पर 7 और 1375। यानी कि हमारे पास इसका एचसीएफ निकाल करके बताना है प्यारे साथी। जब इसका एचसीएफ निकाल करके बताना है तो देखिए ध्यान से कि हमारे पास जो 750 है, 750 को देखिए, इसको हम लोग विभाजित करके देखते हैं। अगर इसे हम लोग क्या करते हैं कि 25 से अगर विभाजित करें, डायरेक्ट अगर हम लोग बड़ी संख्या से विभाजित करके रख लेते हैं, ताकि हम लोगों का ये दिख रहा है कि ये संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, विभाजित होने वाली संख्या है। या फिर आप 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, जिससे मन करे उससे काट करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास छोटी छोटी संख्या से ही काट करके देख लेते हैं। 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से काटते हैं, 3 एक नम 3, 3 दूना में 6 और 3 पचे 15। यानी कि अब देखिए ये 125, यानी कि 125 से अगर ये काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखें, यानी कि 875, 875 को हम लोग काट करके देखते हैं इसको। ठीक है, 7 5 12, 8 कितना आ जाएगा, 12 8 20, यानी कि 5 से कटेगा, 3 दूना में 6 और 3, 5 से काटिए इसको, 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 3 8, यानी कि 5 7 35 और 5 पच्चे 25। फिर से 5 से काटेंगे, 5 5 3 15 और 5 पच्चे 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 7 एकन्नम 7। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग 1375 को काट करके देखते हैं। 1375 को काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना में 10 और 3 आ जाएगा, 5 7 35 और 5 पंजे में 25। 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25 और 5 पच्चे 25। 5 से काटेंगे, 11 12 में कट जाएगा। प्यारे साथी, एक बात को ध्यान से समझिएगा, जो एचसीएफ होता है, जब एचसीएफ हम लोग निकालते हैं तो जो तीनों में कॉमन होता है, जो सब में कॉमन होता है, उसी को हम लोग निकाल करके रखते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर 2 है, कहीं पर नहीं है, 3 है, कहीं पर भी नहीं है। यानी कि देखिए 125 यहाँ पर है, 5 पच्चे 25, पच्चे 125, 125 देखिए यहाँ पर भी है, 125 यहाँ पर भी है, 5 पच्चे 25, 25 पाचे 125, यानी कि 125 यहाँ पर भी है, 125 यहाँ पर भी है, 125 यहाँ पर भी है। यानी कि एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा प्यारे साथी, 125 आ जाएगा और 125 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न साथी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन भूलवश उसने भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया और इस तरह प्राप्त परिणाम सही परिणाम से 32/75 अधिक है। तो सही परिणाम क्या होगा प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या, मान लेते हैं कि संख्या हमारे पास क्या है, संख्या हमारे पास क्या है, यक्स है। ठीक है, अब आपसे परिणाम क्या चाहिए, 3/5 चाहिए। यानी कि सही परिणाम हमको चाहिए क्या, सही परिणाम हमको चाहिए क्या, सही परिणाम हमको चाहिए 3/5।
5x हमको चाहिए, यही तो हमको चाहिए सही परिणाम। अब उसके बाद वो कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, लेकिन भूलवश उसने भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमारे पास x थी भूलवश, ठीक है, जो हमारे पास भूलवश थी वो कितना हो गया, x को उसको 3/5 से डिवाइड करना था। ठीक है, भूलवश सॉरी, उसको क्या क्या करना था 3/5, लेकिन वो क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो 3/5 से वो भूलवश विभाजित कर रहा है, यानी कि 3/5, यानी कि इधर कितना आ जाएगा 5/3x भूलवश विभाजित करने पर प्राप्त भिन्न। ठीक है, यानी कि भूलवश जब वो उसने विभाजित किया तो उसके पास कितना बच गया, 5/3x मिल गया। अब प्यारे साथी वो कह रहा है कि जब भूलवश उसने विभाजित किया तो हमारे पास उसका परिणाम कितना हो गया, 32/75 अधिक हो गया, यानी कि 5x/3 माइनस 3x/5 बराबर कितना आ जाएगा 32/75। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम 5 हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5, 5×5 कितना हो जाएगा 25x माइनस 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3×3 = 9x और बराबर में कितना आ जाएगा 32/7, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 16×9 = 25, 16x/15 और बराबर में कितना आ जाएगा 32/7। अब यहां से x का मान हम लोग निकाल करके देखते हैं, x का मान जब निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 32 और गुना में 15 और बटा में कितना आ जाएगा 7 और यहां पर कितना आ जाएगा 16, ये चीज निकल करके आ जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 16 दूना में 32, यानी कि 15 दूना में 30/30 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 30/7 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि जो हमारे पास यहां पर आ रहा है, ठीक है, ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 75 है ना, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो रहा था, 32/75 है ना, 75 है। ठीक है, 32/75 है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 75 आ जाएगा। इसको काट लेंगे, काटेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 3×10 में 30 और 3 से काटेंगे 25×3 = 75, 5 से काटेंगे 5×2 = 10 और 5×5 में 25, यानी कि 2/5 आपके पास आ गया। लेकिन अभी आपसे क्या कह रहा है कि सही परिणाम क्या है, सही परिणाम प्यारे साथी आपसे पूछा है, इसका मतलब सही परिणाम तो हमारे पास यहाँ पर है, यानी कि सही परिणाम यहाँ पर कितना है, सही परिणाम 3x बटा में कितना है 5 है, यानी x का मान हमारे पास कितना है 2 है और बटा में कितना है 5 और गुना में 5, 2/5 इसका हम लोग रख देंगे x का मान। इसको सॉल्व करेंगे 3×6 5×5 में 25, यानी कि 6/25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्यारे साथी आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करिएगा और आराम से अपने आंसर को निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्यूब रूट दिया हुआ है 9261 और गुना में क्यूब रूट 10,648 बटा में क्यूब रूट 343 गुना में क्यूब रूट 1331 का मान क्या होगा। प्यारे साथी आपको इसका निकाल करके बताना है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, जो ये कितना लिखा हुआ है 21 का क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि 21 का क्यूब लिखा हुआ है इसके अंदर और इसका क्यूब रूट हमको लेना है। ठीक है, क्यूब रूट लेना है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको ये 22 का क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसको हमको क्या करना है क्यूब रूट लेना है, यानी कि ये 22 का क्यूब रूट लिखा हुआ क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, बटे में अब यहाँ पर देखिए ये 343, यानी कि किसका 343 7 का क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि 7 का क्यूब का हमको क्या लेना है क्यूब रूट लेना है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए 11 का क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि 11 का क्यूब रूट हमको क्यूब का क्यूब रूट निकाल करके बताना है। यानी कि यहाँ से इसको निकालेंगे तो 21 आ जाएगा और यहाँ से इसको निकालेंगे 22 आ जाएगा और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 11। इसको अब हम लोग काट लेते हैं, 11 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 7 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 गुना में 2 बराबर में कितना आ जाएगा 6। 6 इस क्वेश्चन का प्यारे साथी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे एग्जाम में आपके
क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालते हुए सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करिए। प्यारे साथी, आपको इसको निकाल करके बताना है। यहाँ पर देखिए, अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 को अगर 4 से भाग देंगे तो हमारा कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। और यहाँ से 22 में 26 में से अगर 4 को घटाएंगे, सॉरी, 4 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बार में कटेगा, और 26 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 24 बचेगा। यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 5 और गुना में 24, भाई यही तो मिलेगा हमारे पास। यानी कि 4 से डिवाइड किया 8 को 2, और 2 से हमारे पास इसमें से घटा देंगे तो 24 बचेगा। 26 में से 2 घटाएंगे 24, और डिवाइड में कितना है? 12। प्यारे साथी, आपको ये बात बता दें कि जो ये हम लोग सॉल्व करें, ये बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं। इसको काट करके देखिए हम लोग कितनी बार में कटेगा। 12 से काट देंगे, 12 दूना में 24, और 5 से 80 को काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, 16 गुना में कितना आ रहा है? 16 गुना में 2 आ रहा है, यानी कि 16 गुना में 32। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे साथी? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 28 और 42 के ल स तथा म स का अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्या हमारे पास जो दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ 28 दिया हुआ है। 28 का हम लोग सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7, 2 एकन्नम 2, और 2 चौको 8, 14, 2 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, और 7 से काट देंगे 1 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार से 42 को काट करके देखते हैं। 42 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 7 1, 2 से कटेगा नहीं, सॉरी, यहाँ पर इसको 21 गुना 42 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 7 21, और 7 एकन्नम 7। अब देखिए हमारे पास जो 21 का, सॉरी 28 का जो गुणनखंड आ गया, 2 गुना में 2 गुना में 7 आ गया, और 2 42 का जो आया हमारे पास कितना है? 2 गुना में 3 गुना में 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या करें? एलसीएम निकालें। एलसीएम अगर जो हमारे पास होता है दोनों में कॉमन, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, और 2 कॉमन है, और 7 कॉमन है। और जो दोनों में कॉमन नहीं रहता है उसको भी हम लोगों को लिखना होता है, यानी कि 2 और गुना में 3। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है उसमें से एक एक लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 7 दुना में 14, गुना में 28, और कितना आ जाएगा? 3 दुना में 6, 7 42, दुना में कितना आ जाएगा? 42 दुना में 84। ठीक है, अब इसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के केस में हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ के केस में हम लोग देखते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन, यानी कि 2 कॉमन है, और जो दोनों में यहाँ पर कॉमन है कितना आ जाएगा? 7 कॉमन है। ठीक है, 2 यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पर 7 कॉमन है। ठीक है, तो 7 दुना में कितना आ जाएगा? 14। यानी कि एचसीएफ निकालते वक्त में जो दोनों में कॉमन रहता है केवल उसी को लिखना होता है, तो उसी को केवल लिखना होता है, बाकी चीजें क्या होती हैं? छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपसे पूछा क्या? लसा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ कितना आ जाएगा? 84 बटा में कितना आ जाएगा? 14। 7 से काटेंगे, 7 दुना में 14, और यहाँ पर कितनी बार में कटेगा? 7 दुना में 14, 7 एकन्नम 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 एकन्नम 7, 7 दुना में 14, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 बटे में 1। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथी, तो ऑप्शन ए होगा, 6:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है कि कुल 504 छात्रों में लड़कों व लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 13:11। यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात जो दिया हुआ है 13 कितना दिया हुआ है? 11 का दिया हुआ है। यदि 3 लड़कियां और आ जाती हैं तो नया अनुपात क्या होगा प्यारे साथी? इसको निकाल करके बताना है। अब देखिए जो हमारे पास ये अनुपात दिया हुआ, कुल छात्र हमारे पास कितने हैं? प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में हमारे पास 504 हैं। यानी कि जो हमारे पास 13 प्लस 11, इतना यूनिट किसके बराबर होगा? 504 के बराबर होगा। यानी कि 504 के बराबर होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 1 4, और 1 1 कितना आ जाएगा? 2। यानी कि 24 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 500।
4। 1 यूनिट बराबर आपको अगर निकालने की बात होगी तो 504 बटा में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब इसको ध्यान से देखें, 1 यूनिट का मान तो हमारे पास ये निकल करके आ गया। इसी प्रकार से अब हम लोग बॉयज और गर्ल्स को निकाल लेते हैं, यानी कि बॉयज कितना है, बॉयज, चलिए हम लोग इसको काट करके पूरा देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 12 12 में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना में 4, 12 दूना में 24, 12 इक्यावन 12, यानी कि आपके पास 1 यूनिट का मान आपके पास निकल करके आ गया प्यारे साथी। 1 यूनिट का मान आपके पास निकल गया 21। अब बॉयज की बात करते हैं, बॉयज कितना है, लड़के कितने हैं, 13 यूनिट का है, यानी कि 13 यूनिट, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 गुना में कितना आ जाएगा 21, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 कन्नम 13 को 3 हासिल, 1 का 13 दुना में 26, और 26 1 27, यानी कि इतना तो हमारे पास बॉयज आ जाएंगे। फिर उसके बाद गर्ल्स, यानी कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी है, 11 यूनिट की है, यानी कि 11 11 गुना में 21, और बराबर में कितना आ जाएगा 11 कन्नम 11 को 1 हासिल, 1 का 11 दूनम 22, और 1 23, यानी कि हमारे पास इतना निकल करके आ जाएगा। अब देखिए आगे, आपसे कहा क्या है, यदि 3 लड़कियां और आ जाती हैं तो नया अनुपात क्या होगा, यानी कि बॉयज रेशियो गर्ल्स बराबर कितना है, बॉयज कितने 200 273 है, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स में 231 प्लस 3, यानी कि इसको देखें यहां से 273, और अनुपाते कितना हो जाएगा 3 1 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 2, यहां से आपके पास ये निकल करके आ जाएगा। अब इसको हम लोग काट करके देखते हैं, और काटने के बाद जो छोटा सा बचेगा वही आपका अनुपात होगा, यानी कि यहाँ पर देखें 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 1 कन्नम 3, ये कट गया, 3 से इसको काटेंगे, 3 7 21, और 3 7 21, 2 23, 3 8 24, ठीक है, 8 7 15, और ये भी कट रहा है, नहीं कटेगा ना, इसी से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 13 सत्ते 91, 13 छक 78, और इस प्रकार से अगर बॉयज और गर्ल्स का अनुपात अगर देखा जाएगा तो अनुपात कितना जाएगा 7:6 का आ जाएगा प्यारे साथी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो बिल्कुल आप लोग ऐसे अप्लाई करिएगा और अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न इससे भी शानदार है, और उसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं, उनके बीच लाभ के वितरण का अनुपात हमारे पास दिया हुआ 3:4:5, यानी कि जो हमारे पास एबीसी है, इनके जो लाभ का अनुपात हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:4:5 का दिया हुआ है। यदि वे अपने लाभ का 4% आपातकालीन स्थिति के लिए रखते हैं और शेष लाभ बांट लेते हैं, और बी लाभ के हिस्से से 1,81,400 रुपए प्राप्त करता है, तो आपातकाल निधि के लिए रखी गई राशि क्या होगी प्यारे साथी, यानी कि बी आपके पास कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट बराबर कितना है इसके पास है 1,81,400 रुपए, 1,81,400, ठीक है, 1,81,400। एक यूनिट की बात करते हैं, चलिए एक यूनिट की बात ही खत्म करिए। यहां पर देखिए कितना है 5 5 4 9 3 12, टोटल कितना है 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट की बात कर रहा है। हम लोग इसमें किससे मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 4 3 12 को 2, और 3 1 कन्नम 3 1 4, 8 3 का 24 को 4, और हासिल 2 का 3 1 कन्नम 3 2 5, यानी कि जो हमारे पास कुल उसके पास कितना है, कुल उसके पास जो बचा हुआ है भाग है उसके पास कितना है चौ कितना है उसके पास है 5,44,200 है, यानी कि जो उसके पास कुल लाभ है कितना है 12 यूनिट का मान उसके पास कितना 54,000 सॉरी 5,44,200 रुपए है, ठीक है, 5,44,200 रुपए जो है यहाँ पर 12 यूनिट का मान है। अब आपसे कह रहा है कि यहां से हमारे पास जो है 4% आपातकालीन स्थिति के लिए है, यानी कि 100 माइनस 4 अगर हम लोग निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या यही पूरा का पूरा बचा होगा, ठीक है, यही तो पूरा बचा होगा। अब हम लोग यहां से कितना 96%, 96% बराबर कितना आ जाएगा
54,4,200। अब यहाँ से देखें 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 1% का वैल्यू यहाँ से आराम से हमारे पास निकल जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से आराम से हम लोग 4% जो आपातकालीन में वो निधि के लिए रखा है, यानी कि 4% का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 1% का मान आपके पास इतना है, यानी कि 5,44,200 और गुना में कितना रखेंगे 4 और बटा में कितना रखेंगे 96। 4 से काटेंगे, 4 दुना में 8, 4 चौक को 16। फिर उसके बाद यहाँ से इसको काटेंगे, 24 से काट देंगे, 24 से काटेंगे, 24 दुना में 48, ठीक है। और 48 और यहाँ पर कितना बचेगा 48 6, 24 दुना में 48 यहाँ पर आ जाएगा फिर से, और 24 छाका यहाँ पर 6 बार में कटेगा, और यहाँ पर इसको 7 और 5, ठीक है। और ठीक इस प्रकार से हमारे पास कितना आ जाएगा 22,675 रुपए, यानी कि 22,675 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। इस प्रकार से आपको काट करके देखना है, और ऐसे आपकी पार्टनरशिप से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न और इसी के साथ साथ यह अंतिम प्रश्न होगा। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 17,500 रुपए है, सॉरी 1,75,000 है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या, यानी कि जो हमारे पास जो वर्तमान जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या हमारे पास जो है, वर्तमान जनसंख्या का हम लोग क्या ले लेंगे, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या का हम लोग लिख लेंगे 100 + 10 बटा में 100, 1 वर्ष की बात होगी। अब उसी के साथ साथ यहां पर हम लोग लिखेंगे इंटू 100 + 10 बटा में 100, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या हमारे पास कितना है, 1,75,000 है, ठीक है, 1,75,000, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1,75,000 जो हमारे पास इंटू, इसमें हम लोग क्या करेंगे 110 बटा में 100 और गुना में 110 बटा में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे 175 जीरो गुना में 11 गुना में 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2,11,750 आ जाएगा, ठीक है। इसको प्यारे साथी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2,11,750 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को ऐसे ही बिल्कुल आसान तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है, और ताकि हम लोग अपने एग्जाम में बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करके और अच्छे नंबर गेन करेंगे और सिलेक्शन होना तय होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।